जहरीली होती जा रही हैं भारत की नदियां, खतरे में पड़ सकती है हिंदुस्तान की सदियों पुरानी परंपराएं। ये वही देश है जहां नदियों को दिया जाता है मां का दर्जा। भारत में नदियों को पूजा जाता है, फिर आखिर इनको जहरीली बनाने का जिम्मेदार कौन? कौन खतरे में डाल रहा है हिंदुस्तान की सदियों पुरानी परंपराएं? नदियां पहाड़ों, ग्लेशियरों, झीलों और झरनों से छोटी बच्ची की तरह निकलकर बीहड़ इलाकों को चीरते, बंजर जमीनों में जान फूंकते, बल खाते और लहराते हुए सागर में विलीन हो जाती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक नदी के निकलने और विलीन हो जाने तक के इस सफर के दरमियान इंसानी दिमाग का क्या किरदार है? क्या नदियां अपनी मंजिल तक वही शुद्धता लेकर जा पाती हैं जिस स्वच्छता के साथ निकलती हैं? क्या नदियों के जल में मौजूद मिनरल्स का सही इस्तेमाल हो पाता है? क्या हम जीवनदायिनी नदियों के साथ इंसाफ कर पाते हैं या करना चाहते हैं? हिंदुस्तान के अंदर नदियों को इस कदर पवित्र माना गया है कि इन्हें मां का दर्जा दिया गया है। कई मौकों पर नदियों की पूजा भी की जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत की नदियां नाला बनती जा रही हैं। नदियों का पानी काला पड़ता जा रहा है। तमाम रोगों को भगाने के लिए पहचानी जाने वाली जड़ी बूटियों से परिपूर्ण स्थल और बीमारियों का सबब बन सकता है। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि अब नदियों के पानी में निभाई जाने वाली परंपराएं आर्टिफिशियल तालाब तक पहुंच चुकी हैं। इसके पीछे की वजह तलाशने निकलिए तो आम आवाज से लेकर सरकार तक की लापरवाही नजर आएगी। लेकिन हल तलाशने के नाम पर कुछ चेहरों की कोशिश और सियासी दलों के चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ वादे ही नजर आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना की हालत पिछले करीब 2.5 दशकों से लगातार खराब होती जा रही है। शहर में प्रवेश करते वक्त और शहर से निकलते वक्त अलग अलग स्थिति देखी जा सकती है। दिल्ली के पल्ला इलाके से नदी शहर में दाखिल होती है। इस वक्त पानी में ना तो कोई झाग नजर आती है और ना ही बदबू महसूस होती है। लेकिन जब यमुना नदी शहर से बाहर निकलती है तब इसका प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। नवंबर दिसंबर के आसपास यमुना की सतह पर झाग की एक मोटी परत छा जाती है। ऐसे में दिल्ली की यमुना में अगर कोई डुबकी लगा ले तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। बिना नाक पर हाथ रखे डीएनडी फ्लाईवे और कालिंदी कुंज ब्रिज क्रॉस करने का कंपटीशन करवा दिया जाए तो लोग इसमें शामिल तक नहीं होना चाहेंगे। यमुना पुल पार करते वक्त कार के अंदर बैठा हर इंसान चाहता है कि सारे कांच चढ़ा दिए जाएं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस तरह से कब तक मुंह फेरते रहेंगे? भारत के करीब हर बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे में अगर नदियां इस तरह से प्रदूषित रहेंगी तो देश का क्या होगा? देश के उस तबके का क्या होगा जो नदियों में आस्था के साथ डुबकी लगाता है और इसका जल दवा की तरह इस्तेमाल करता है? उन बाशिंदों का क्या होगा जिनकी जिंदगी सिर्फ नदियों से चल रही है? उन तमाम मान्यताओं का क्या होगा जिनकी वजह से हिंदुस्तान की तहजीब को सारी दुनिया में पहचाना जाता है? नदियों के लिए खास अहमियत रखने वाली संगम नगरी प्रयागराज को लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां शहर के गंदे पानी वाले नाले सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इन नालों के जरिए शहर का अपशिष्ट जल, कारखानों का जहरीला कचरा और इसके साथ ही गीले कूड़े का ढेर सीधे नदी में समा जाता है। नदी के किनारे कई ऐसी जगहें भी देखने को मिलती हैं जहां पर कूड़ों का ढेर लगा होता है जो नदी के प्रदूषण को बढ़ाने में मदद करता है। नदियों के किनारे जमे कूड़े को हटाने के लिए भी बुलडोजर की मदद ली जा सकती है। देश और सिस्टम के सामने सवाल है कि तमाम परियोजनाओं और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी नदियां क्यों कराह रही हैं? हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि दिल्ली की यमुना का पानी न पीने लायक है, न नहाने लायक और ना ही छूने लायक बचा है। लोग अपने खेतों में नदी का पानी प्रवाहित करने से बच रहे हैं। यमुना में मछलियों का आना बिल्कुल कम होता जा रहा है। जिम्मेदारी लेने कौन आगे आएगा? कई साल से चल रही परियोजनाओं के बाद भी जमीन पर असर क्यों नहीं दिखता है? नदियों का पानी नालों और गटर जैसा काला क्यों नजर आ रहा है? तमाम बड़े सवाल हैं, जवाब कोई नहीं। समाज का रुख मोड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, राजनेता, सरकारें, चुनावी वादे, सियासी दावे, परियोजनाएं, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ। हिंदुस्तान की जनता के पास
सब कुछ तो है, फिर भी स्वच्छ जल वाली नदियां क्यों कम होती जा रही है? क्यों कोई शख्स चिलचिलाती धूप वाली गर्मी से परेशान होकर यूं ही नदियों में डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों कारगर साबित नहीं हो रहे हैं? ये भी सवाल है। जहरीली होती नदियों के विजुअल्स देखने और इनके आसपास से गुजरते वक्त सिर्फ आश्चर्यचकित होकर इसे थोड़े वक्त में भुला देने से काम नहीं चलेगा। फैसला लेना और सिस्टम प्रोवाइड करवाना बेशक सरकारों का काम है, लेकिन सरकारों के साथ ही जनता को भी जागरूक होने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। जब सियासी दलों के प्रतिनिधि चुनावी मौसम में वोट के लिए हाथ फैलाते हैं तो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और जनता को भी पूछना चाहिए कि नदियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती क्यों जा रही है, वरना हिंदुस्तान की सदियों पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को खतरे में पड़ता देखना पड़ेगा। नदियों के किनारे होने वाले कुंभ जैसे त्योहारों के मौकों पर एहतियात बरतने की जरूरत हावी होती रहेगी। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर कालिंदी कुंज बैराज के पास यमुना में जहरीली झाग जैसा नजारा देखने को मिलता रहेगा और अन्य शहरों से भी ऐसे विजुअल्स आने की आशंकाएं बढ़ती रहेंगी।